नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर अब तक अंतिम मोहर क्यों नहीं लग पाई है? सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है, लेकिन कौन सी पार्टी कहां कहां लड़ेगी, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इस बात की घोषणा होने में इतनी देरी क्यों? देखिए, हम सीएम आवास के पास हैं और गोपाल मंडल, जिनका टिकट कट ही गया है लगभग, मान के चलिए, जो एक समय में कहते थे कि टिकट तो वो जेब में लेकर घूमते हैं, आज सीएम आवास के बाहर वो धरना दे रहे हैं और सीएम से मिलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संभावना इस बात की है कि उनका टिकट कट गया है और उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। खैर, ये बात है। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने क्या लिखा है ये आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है, एनडीए दलों में सीट संख्या पर विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। जाहिर सी बात है, 101 पर जेडीयू, 101 पर बीजेपी, 29 पर लोजपा रामविलास, 6 पर हम और 6 पर आरएलएम पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। इसकी घोषणा भी हो चुकी है कुछ दिन पहले ही। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। ये भी तय है किस पार्टी को कौन सी सीट जा रही है। ये भी मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए तैयार है। अब देखिए, हम आपको एक बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि एनडीए के भीतर बातचीत अंतिम दौर में है। कुछ सीटों को लेकर के लगभग बताया जा रहा है कि 7-8 सीटों को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति है। 7-8 सीटों पर कंफ्यूजन है, क्योंकि जेडीयू की वो सीटें लोजपा के खाते में जा रही हैं। जो लोजपा के खाते में सीटें जा रही हैं, उस पर जेडीयू को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में इस पर थोड़ी बहस हो रही है। सीटें अदला बदली भी हो सकती हैं, लेकिन आपको हम कंफर्म खबर बता दें, अब आपको कंफर्म खबर दे रहे हैं। 17 अक्टूबर को ही सूची जारी होनी है जेडीयू की, बीजेपी की और लोजपा रामविलास की, क्योंकि उससे पहले सभी जितने नेता हैं जिनको सिंबल जाना है, उन्हें फोन कर दिया जाएगा, उन्हें बुलाकर सिंबल दे दिया जाएगा, ना कि सिर्फ जेडीयू में, बीजेपी में भी। और उसके बाद फिर 17 को लिस्ट जारी होगी। 17 और 18 2 दिनों के अंदर ही तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना नामांकन करेंगे। 16 के रात में ही संभव है, 16 के रात में ही ये चीजें पब्लिक डोमेन में डाली जाएगी। यानी कि पहले सिंबल के लिए बता दिया जाएगा उनको जिनको तैयारी करनी है, और उसके बाद फिर सूची जारी कर दी जाएगी, ताकि अंत समय पर यह सब क्लियर हो जाए कि हाँ, इनको ही मिला है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जहां पर विद्रोह के आग हैं वो उतने ना धधकें। विद्रोह के आग सड़कों पर अगर धधकेंगे तो खबर चलेगी, बदनामी होगी। इससे भी बचाना है, इससे भी थोड़ा दूरी बनानी है। तो ऐसे में आप याद रख लीजिए, 16 तारीख की रात में या 17 के दिन में ही पूरी लिस्ट जारी की जाएगी। यानी कि सिंबल दे दिया जाएगा, सीट शेयरिंग भी हो जाएगी, लेकिन जब सब ये हो जाएगा उसके बाद बता दिया जाएगा प्रेस को या औपचारिक रूप से कि इनको दे दिया गया। इस बात की पूरी संभावना है, इस बात की पूरी चर्चा है। और गोपाल मंडल तो धरने पर बैठे ही हैं। सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक कब तक होगा? चिराग पासवान कब मानेंगे? नीतीश कुमार कब मानेंगे? ये देखना होगा। अंतिम सूची जब जारी होगी उस वक्त किसको किसको झटका लगेगा, ये भी देखना है। अभी थोड़ा वक्त है, इंतजार कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।